Hello and welcome to Star Education Preparation. हेलो चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 चैप्टर 3 द नदर्न प्लेन्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का पार्ट 1 देखा था और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। उसमें हमने बेसिन नदर्न प्लेन्स समझा क्या होती हैं, फिर कुछ स्टेट्स देखे। आज हम कुछ और स्टेट, फ्लैशबैक एंड एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। सो लेट्स get started. Uttar Pradesh. Our first state is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh lies in the Ganga basin. उत्तर प्रदेश गंगा बेसिन में स्थित है। लखनऊ is its capital, located on the banks of the गोमती। लखनऊ इसका कैपिटल है जो कि गोमती के तट पे स्थित है। अब बैंक का मतलब यहाँ पे किनारा वाला है, ठीक, गोमती के किनारे स्थित है। दिस स्टेट इज़ वाटर्ड बाय द रिवर गंगा, और ये स्टेट रिवर गंगा द्वारा वाटर्ड किया जाता है, यानी इस स्टेट में रिवर गंगा बहती है। इसी वजह से ये गंगा बेसिन में स्थित है। वीट, पैडी, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन द स्टेट। वीट, पैडी, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें इस स्टेट में उगाई जाती हैं। पैडी इज़ ग्रोन मोर देन वीट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पैडी वीट से ज़्यादा यहाँ के ईस्टर्न पार्ट में उगाया जाता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ वीट उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ क्या उगाया जाता है, पैडी। बिकॉज दिस पार्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल, क्योंकि ये पार्ट सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। इसी और पैडी को उगने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसी वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा पैडी उगाया जाता है। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन उत्तर प्रदेश आर हिंदी एंड उर्दू। और इस उत्तर प्रदेश में जो मेन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो है हिंदी एंड उर्दू। अंडरलाइन दिस लाइन and also this line. Uttar Pradesh lies in the Ganga basin. Lucknow is its capital, located on the bank of the river Gomti. Holi, Diwali, Eid, Dashera and Christmas are festivals celebrated in the state. होली, दिवाली, ईद, दशहरा एंड क्रिसमस, ये सारे फेस्टिवल्स इस स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कथक इज़ अ फेमस डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ का प्रसिद्ध डांस है कथक। ना कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश में फेमस है, बल्कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कथक डांस फेमस है। सो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। मथुरा, अयोध्या एंड वाराणसी आर होली प्लेसेस। मथुरा, अयोध्या एंड वाराणसी यहाँ की धार्मिक और पवित्र जगहें हैं। आगरा, द सिटी ऑफ ताजमहल इज़ फेमस टूरिस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ताजमहल का सिटी आगरा यहाँ का फेमस प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल क्या है, आगरा, द सिटी ऑफ ताजमहल। अब देखिए, आगरा को सिटी ऑफ ताजमहल क्यों बोला जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है, इस वजह से आगरा को द सिटी ऑफ ताजमहल बोला जाता है। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। आगरा, द सिटी ऑफ ताजमहल इज़ फेमस टूरिस्ट प्लेस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, टेक्सटाइल्स, ग्लास बैंगल्स, मेटल वर्क्स, कारपेट्स, फेमस बनारसी साड़ीज़ एंड चिकन वर्क ऑफ लखनऊ। उत्तर प्रदेश यहाँ की इंडस्ट्री शुगर केन, टेक्सटाइल, ग्लास बैंगल्स, कारपेट्स, मेटल वर्क्स एंड फेमस बनारसी साड़ीज़ और चिकन वर्क जो कि लखनऊ में होता है, इन सब के लिए फेमस है। ये लाइन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बिहार, नेक्स्ट स्टेट इज़ बिहार। बिहार इज़ ऑल्सो फर्टाइल रीजन इन द गंगा बेसिन। पटना इज़ इट्स कैपिटल। बिहार भी एक बहुत फर्टाइल रीजन है गंगा बेसिन का। पटना इसका कैपिटल है। क्रॉप लाइक पैडी, वीट, शुगर केन एंड पल्सेस आर ग्रोन इन बिहार। और क्रॉप जैसे कि पैडी, वीट, शुगर केन एंड पल्सेस,
यहाँ बिहार में उगाई जाती हैं। पीपल स्पीक हिंदी एंड उर्दू, यहाँ के लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं, और यूपी के भी लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं। मैथिली एंड भोजपुरी आर द रीजनल लैंग्वेजेस। मैथिली और भोजपुरी यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं। दिवाली, होली एंड ईद आर सेलिब्रेटेड इन बिहार। दिवाली, होली और ईद बिहार में सेलिब्रेट किए जाते हैं। छठ ये छठ कोई ना पढ़ना, छठ इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ बिहार। और छठ पूजा आपने कई बार सुना भी होगा। तो छठ यहाँ का मेन फेस्टिवल है जो कि बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। बोध गया इज़ द होली प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट, और बोध गया बुद्धिस्ट का पवित्र स्थान है। पावापुरी इज़ द होली प्लेस ऑफ जैन, और पावापुरी जैन का एक पवित्र स्थान है। देयर इज़ एन ऑयल रिफाइनरी एंड थर्मल पावर स्टेशन एट बरौनी, और यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी है, बहुत सारी हैं, एक नहीं बहुत सारी ऑयल रिफाइनरी हैं, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में। ऑयल रिफाइनरी मतलब शोधशाला, मतलब तेल की शोधशाला जहाँ पे तेल को प्योर किया जाता है। और थर्मल पावर स्टेशन मतलब जहाँ पे जो हीट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोकस। इन द एशियन टाइम पटना वॉज नोन एज पाटलिपुत्र, और पुराने ज़माने में एशियन टाइम में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता है था। गोलघर एट पटना वॉज यूज्ड एज ग्रैनरी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। गोलघर जो कि पटना में है उसको ब्रिटिश पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तब ग्रैनरी जैसे यूज़ किया जाता था। ग्रैनरी मतलब जब बहुत सारा प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, तो उनको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। वो जहाँ इतना बड़ा स्टॉक स्टोर किया जाता है वो प्लेस कहलाती है ग्रैनरी। आगे जाके हिस्ट्री में पढ़ेंगे ग्रैनरी, एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसके बारे में। वेस्ट बंगाल, मोस्ट पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा बेसिन। ज़्यादातर जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है वो गंगा बेसिन में लाई करता है। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट, और कोलकाता इस स्टेट का कैपिटल है। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वाटर द स्टेट, और रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र इस स्टेट को वाटर करती है, यानी कि इस स्टेट में बहती हैं। अगर गंगा बेसिन में लाई करता है तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और यमुना भी बहेगी, लेकिन यहाँ यमुना नहीं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बहती है, क्योंकि गंगा बेसिन में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड यमुना, और यहाँ सिर्फ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। पैडी एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। पैडी जूट इस स्टेट की मेन क्रॉप्स हैं। बंगालीज लव टू ईट राइस एंड फिश। बंगाली, यहाँ के जो बंगालीज़ हैं, जो बंगाल के लोग होते हैं उनको बंगाली कहते हैं, तो बंगाली राइस और फिश खाना बहुत पसंद करते हैं। रसगुल्ला एंड संदेश आर फेमस स्वीट ऑफ वेस्ट बंगाल। रसगुल्ला एंड संदेश यहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं, कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। दुर्गा पूजा, द मेन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट, इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय। दुर्गा पूजा जो कि यहाँ का मेन फेस्टिवल है, मुख्य त्यौहार है, वो बहुत ही मतलब फन के साथ, एकदम जॉय के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बंगाली इज़ द मेन लैंग्वेज, यहाँ की मेन लैंग्वेज बंगाली है। मेन वियर धोती एंड कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ीज़। यहाँ के जो मेन हैं वो धोती और कुर्ता पहनते हैं और वुमेन साड़ीज़ पहनती हैं। द फेमस हावड़ा ब्रिज इज़ ऑल्सो नोन एज रविंद्र सेतु, इज़ बिल्ट ऑन द हुगली रिवर इन कोलकाता। बहुत ही प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो जिसको कि रविंद्र सेतु भी कहा जाता है, वो इस यहाँ कोलकाता में हुगली रिवर के अक्रॉस बिल्ड है। द साइंस सिटी, ये एक मिनट अंडरलाइन कर लीजिए। द फेमस हावड़ा ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज रविंद्र सेतु, इज बिल्ट ऑन द हुगली रिवर इन कोलकाता। एंड Bengalis love to eat rice, fish, rasgulla and sandesh are famous sweets of West Bengal. Bengali is the main language. Men wear dhoti and kurta and women wear sarees. ये important line थी। The Science City, Indian Museum, Victoria Memorial are the famous place to visit in Kolkata. साइंस सिटी, इंडियन म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ की कुछ प्रसिद्ध जगहें हैं कोलकाता में घूमने के लिए।
द मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ वेस्ट बंगाल आर जूट, केमिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। यहाँ की कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वेस्ट बंगाल की, जैसे जूट, केमिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। केमिकल्स का मतलब पता होगा, जूट का मतलब भी पता होगा, ऑटोमोबाइल्स जहाँ जैसे कार मैन्युफैक्चर होती होंगी, टेम्पो, ये सब जो भी वाहन हैं वो वाले, उनको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और हमारा वेस्ट बंगाल भी हो गया। इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। नाउ आवर लास्ट स्टेट इज असम। असम असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। असम ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित है। दिसपुर इज कैपिटल ऑफ असम। अंडरलाइन दिस लाइन। सभी स्टेट के कैपिटल पता होने चाहिए, खासकर जो इस चैप्टर में दिए हैं उन स्टेट के कैपिटल तो ज़रूर पता होने चाहिए। पीपल वर्क इन टी गार्डन, माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज। यहाँ के जो लोग हैं वो टी गार्डन यानी कि चाय के जो गार्डन नहीं होते हैं, चाय बाग, वहाँ माइंस में और ऑयल रिफाइनरीज में काम करते हैं। सम ऑफ देम डू फार्मिंग एंड ग्रो पैडी एंड जूट। कुछ इनमें से फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं और पैडी और जूट उगाते हैं। टी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ असम। और चाय, टी यहाँ की मेन क्रॉप है। पीपल ऑल्सो ग्रो जैक फ्रूट्स, पाइनएप्पल एंड बनानास। और यहाँ के जो लोग हैं वो जैक फ्रूट, पाइनएप्पल एंड बनाना भी उगाते हैं। जैक पाइनएप्पल सबको पता होगा, बनाना भी सबको पता होगा। जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, सबके घर कटहल, वैसे यहाँ पे फ्रूट मतलब इसका नाम जैक फ्रूट है और ये सब्जी में बनता है। ठीक, पीपल ऑफ असम स्पीक असमी। और यहाँ के जो पीपल हैं, पीपल ऑफ असम स्पीक असमीज। असम के लोग असमी बोलते हैं। अंडरलाइन दिस लाइन। बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल एंड डांस ऑफ असम। बिहू यहाँ का मेन फेस्टिवल भी है और असम का एक डांस भी है। बिहू में कई सारे मतलब जो वुमेन है वो हाथ पकड़ के डांस करती है, तो ये यहाँ का मेन फेस्टिवल भी है और डांस भी है। अंडरलाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ पे VI लिख लीजिएगा। ठीक, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल। कथक, ताजमहल इन उत्तर प्रदेश, वुमेन सेलिब्रेटिंग छठ पूजा, बोध गया, पावापुरी, रसगुल्ला, संदेश, men wearing धोती कुर्ता, Bengali women wearing साड़ी, जैक फ्रूट, कटहल, people celebrating Bihu festival and dancing Bihu. Now flashback. फ्लैशबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरी चैप्टर की समरी यहाँ पे होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, नदर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। नदर्न प्लेन्स हिमालयाज के साउथ में स्थित है। सेकेंड, नदर्न प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स। नदर्न प्लेन 3 बेसिन में डिवाइडेड है, द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। थर्ड, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली लाई इन द सतलज बेसिन। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सतलज बेसिन में लाई करते हैं, स्थित हैं। फोर्थ, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा बेसिन। उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल गंगा बेसिन में स्थित हैं। फिफ्थ, असम लाइज इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन और असम ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित है। सिक्स, अमृतसर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। अमृतसर को गोल्डन टेम्पल का भी सिटी भी कहा जाता है। सेवेंथ, कथक इज़ अ फेमस डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। एट्थ, छठ इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार और छठ यहाँ का बिहार का मेन फेस्टिवल है। नाइन्थ, बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल एंड डांस ऑफ असम। बिहू असम का मेन फेस्टिवल और डांस दोनों हैं। तो हमारा फ्लैशबैक भी कंप्लीट हो गया।
अब बची एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज इज, ये पार्ट 1 में हमने देखा था। ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज इज बीज, मैंने लिख भी दिया है। सेकेंड, द गंगा टेक्स अ शार्प टर्न इन द राजमहल हिल इन बिहार एंड एंटर्स वेस्ट बंगाल। गंगा राजमहल हिल से शार्प टर्न लेती है और वेस्ट बंगाल में जाके एंटर करती है। ये भी हमने पार्ट 1 में देखा था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, द ओरिजिन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इज इन तिब्बत। किस रिवर की ओरिजिन ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में हुई है? कौन सी रिवर तिब्बत में उत्पन्न हुई है? ब्रह्मपुत्रा। अ फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब इज, पंजाब का फेमस लोक नृत्य भांगड़ा। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन उत्तर प्रदेश आर, अभी हमने पढ़ा हिंदी एंड उर्दू। द मेन क्रॉप्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर, अभी पढ़ा पैडी एंड जूट। नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। An area watered by a river and its tributaries called basin। सॉरी, टिक यहाँ नहीं, टिक यहाँ लगेगा। इस वाले ब्लॉक में आप लोग लगा लीजिएगा। ये वाला ब्लॉक जो बेसिन के सामने वाला ब्लॉक है, वहाँ आप लोग लगा लीजिएगा टिक। द डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज, हीराकुंड, रिहंद, तेहरी, भाखड़ा डैम। सही जगह टिक है। द ग्लेशियर्स फ्रॉम विच यमुना राइजेस, यमुनोत्री, गंगोत्री, केन, कैलाश, यमुनोत्री। द कैपिटल ऑफ पंजाब इज अमृतसर, चंडीगढ़, जलंधर, दिल्ली, चंडीगढ़। हरियाणा लाइज इन द बेसिन, सतलज बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, गंगा, यमुना। हरियाणा लाइज इन द सतलज बेसिन। द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली आर रेड फोर्ट, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, ऑल दी अबव। ये सारे वहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक। और ये वाला जो फर्स्ट वाला था, इसमें टिक यहाँ बेसिन पे लगेगा। बेसिन is an area watered by a river and its tributaries. Correct the following statements. Hindi is the main language of West Bengal. Wrong. Bengali is the main language of West Bengal. ठीक, बंगाली मेन लैंग्वेज है वेस्ट बंगाल की। The main crop of Assam is coffee. No. लास्ट में हमने पढ़ा था the main crop of Assam is tea. Yamuna joins the Ganga at Haridwar. नहीं, यमुना joins the Ganga at इलाहाबाद। ये देखिए, ये जो मैंने सारे ये जो लिखे हैं वो सारे सही आंसर हैं। मैन इन हरियाणा वियर सफारी सूट। नो, मैन इन हरियाणा वियर धोती एंड कमीज। द फेमस डांस ऑफ उत्तर प्रदेश इज कथकली। नहीं, द फेमस डांस ऑफ उत्तर प्रदेश इज कथक। तो हमारी सारी एक्सरसाइजेस भी हो गई हैं और फ्लैशबैक हो गया। आधा जो चैप्टर बचा था वो भी हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया। एंड आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।